मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो नंबर 83 में आज आपसे बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल डिजीज़ की, गलत जीवन शैली से पैदा होने वाली बीमारियों की। गलत ढंग से जीने के कारण बहुत सारी बीमारियां हमको पकड़ लेती हैं। दिल से जुड़े हुए रोग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर का दर्द, कमर का दर्द, सारे दिन थकावट का बना रहना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं जो गलत जीवन शैली के कारण हमें घेर लेती हैं। गलत ढंग से जीने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हमारी ख़राब आदतें जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है, हमारे सोच विचार करने का ऐसा ढंग जो हमको स्ट्रेस में रखता है, हमने जो शिक्षा पाई है, जो हमारे टीचर्स रहे हैं, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, वो हमारा क्या स्वभाव होगा, क्या पर्सनैलिटी होगी, उसको डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह के जो इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर होते हैं, उनके कारण हम जो अपने जीवन शैली को अपनाते हैं वो अगर गलत हो जाती है तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़, गलत जीवन शैली से पैदा होने वाले डिजीज़, रोग हमको पकड़ लेते हैं। इस विषय पर अपनी समझ आपके साथ शेयर करने के लिए आज की जो कहानी है वो दो दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्त अगल बगल के घर में रहते हुए साथ साथ पले बड़े हैं। उन दोनों की जो जीवन यात्रा है उसके ऊपर हम संक्षिप्त सी एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि उनकी जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के रास्ते को तय करने का फैसला किया, उसका लाइफस्टाइल डिजीज़ से, जीवन शैली से पैदा होने वाले रोगों के साथ क्या संबंध है, इस रिश्ते को हम समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। रवि और विवेक नाम के इन दो दोस्तों की जो पर्सनैलिटी है, जो इनका व्यक्तित्व है, वो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। रवि जो है वो बहुत हिम्मती लड़का है, उसे जीवन में बहुत अमीर बनना है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। इसके ठीक विपरीत जो विवेक है वो काफ़ी समझदार नज़र आता है। वो पढ़ लिख कर काबिल इंसान बनना चाहता है, उसके भी सपने हैं, लेकिन वो उसको अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो जीवन में आगे तरक्की करना चाहता है। आपस में मजाक करते हुए रवि है वो विवेक को डरपोक बताता है। वो उसे कहता है कि अगर तू ऐसे ही कछुए की चाल से आगे बढ़ता रहा तो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएगा, तेरे सब सपने अधूरे रह जाएंगे। विवेक जो है वो रवि को समझाता है कि तू इतनी तेज़ मत दौड़, तू अगर इतनी तेज़ दौड़ेगा तो ज़रूर ठोकर खाकर गिरेगा और कई सारी मुसीबतों में फंस जाएगा। अपने अपने स्वभाव, अपने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ी। रवि ने और विवेक ने दोनों ने MBA साथ साथ किया। उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग अलग धाराओं में, अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगी। MBA ख़त्म करने के बाद विवेक ने नौकरी करना शुरू किया और रवि ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा। दोनों की जो इसके बाद पैसे की आमदनी है वो अलग अलग हो गई। जो रवि है उसने शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई विवेक की तुलना में। विवेक के पास तो एक फिक्स अमाउंट हर महीने आता था। रवि की ज़िंदगी में बहुत सारे नए दोस्त आ गए। बिजनेसमैन को बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। तो उसने शराब भी जल्दी पीना शुरू किया, सिगरेट भी जल्दी से पीना शुरू किया। ये जो दोनों आदतें हैं, विवेक इनसे अछूता रहा। ज़्यादा कमाई होने के कारण रवि की ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलने लगी। वो अक्सर पार्टियों में शामिल होता था, वहाँ पर उसको नई नई गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा जा सकता था। वो देर रात से लौटता था, खाने पीने का कोई समय नहीं था। बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके वो ज़्यादा पैसे कमा भी रहा था और उनको खुले हाथ से खर्च करता था। इसके ठीक विपरीत जो विवेक है वो बहुत समझदारी से अपना पैसे को खर्च करता था। वो एक अच्छा बैंक बैलेंस बना रहा था अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आगे की ज़िंदगी में दोनों ने ही तरक्की करी। रवि ने एक कोठी का फ्लोर खरीदा बहुत महंगे इलाके में और विवेक ने एक सोसाइटी में फ्लैट खरीदा। दोनों की शादी हो गई थी, दोनों के दो बच्चे थे। रवि के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। विवेक के बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन वो स्कूल उतना अच्छा, उतना महंगा नहीं समझा जाता था। 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते दोनों की सेहत अच्छी थी, लेकिन रवि जो है वो अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाह था।
वो लेट नाइट पार्टियों से लौटता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, उसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता था, वो किसी तरह की व्यायाम में, किसी तरह की सैर में कोई विश्वास नहीं रखता था। इसके ठीक विपरीत विवेक जो है वो अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सजग था। वो नियम से पाक जाता था, व्यायाम करता था, सुबह शाम की सैर जब भी मौका मिलता था अवश्य करता था। वो अपने खान पान के प्रति सजग था, सिंपल जिंदगी जी रहा था, अपने परिवार के साथ खुश था। तो मित्रों, अब आपको समझ में आ गया है कि रवि की पर्सनैलिटी कैसी है, विवेक का स्वभाव कैसा है, इन दोनों ने किस ढंग से अपनी अपनी ज़िंदगी को जीने का रास्ता चुना है। तो मेरा अब आप लोगों से ये सवाल है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं, जो गलत ढंग से जब जीवन जीना शुरू करता है कोई इंसान, तो जो रोग उसको पकड़ते हैं, उन रोगों ने रवि को पकड़ा होगा या विवेक को? आप में से अधिकतर लोगों का ये जवाब होगा कि रवि को लाइफस्टाइल डिजीज़ ने ज़रूर पकड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसकी आदतें खराब हैं। ये अंदाज़ा तो दोस्तों सही है। रवि को 45 साल की उम्र तक शुगर की बीमारी भी हो गई और हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विवेक भी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। विवेक का लाइफस्टाइल जो है वो ऊपर से बहुत ठीक, बहुत समझदारी से भरा हुआ दिखता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गड़बड़ हुई उसके लाइफस्टाइल में जिसके के कारण उसको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी ने पकड़ा। उसका जो स्वभाव है वो भी चिड़चिड़ा हो गया था। वो अक्सर ये इस बात से बहुत शिकायत रखता था कि इतनी समझदारी से, इतनी सिंपल तरीके से ज़िंदगी जीने के बावजूद उसको शुगर ने, उसको हाई ब्लड प्रेशर ने कैसे पकड़ लिया। तो दोस्तों, कुछ टाइम के लिए इस कहानी से निकलकर अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफस्टाइल जो डिजीज़ होते हैं, जो गलत ढंग से जीवन जीने के कारण जो बीमारियां हमको पकड़ लेती हैं, उनकी जड़ें किसी भी इंसान के भीतर मजबूत कैसे हो जाती हैं। जो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, जो शरीर के साथ बदसलूकी करता है, जो ना समय से खाता पीता है, ना संतुलित भोजन करता है, गलत आदतें उसने अपने अंदर जोड़ ली हैं, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, व्यायाम नहीं करता है, उसके सोने जागने का कोई टाइम नहीं है, तो शरीर अपनी रिपेयर नहीं कर पाता है, अपने आप को जो उसकी एनर्जी है उसको बार बार फिर से रीजनरेट नहीं कर पाता है। और ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ को जन्म देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के साथ साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है दोस्तों, और ये जो मन है ये हमको इसलिए मिला है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें, हम अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकें, और जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं उनका हम, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, जो हमारे पास अनुभव हैं, उनके आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ये हमारे मन का काम है। गलत जीवन शैली अगर कोई भी इंसान अपनाता है तो वो अपने मन के कारण अपनाता है। इसीलिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हमारे मन का जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई क्राइसिस आती है, तो हमारा मन ही उसका सामना करता है। ये हमारा मन जो है अगर समझदारी से उसका सामना करता है, सजगता से उसका सामना करता है, तो ये इंसान जो समझदार है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार नहीं बनेगा। अगर वो गलत ढंग से समस्याओं का, चुनौतियों का, क्राइसिस का सामना करता है तो लाइफस्टाइल डिजीज़ उसको देर सवेर जरूर पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, मन का मुख्य काम यही है कि वो जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो क्राइसिस आती है, उनका सामना करे, और अगर सामना नहीं कर सकता है तो अपना बचाव करके साफ साइड से निकल जाए। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लाइट और फाइट का सिद्धांत। या तो लड़े या अपनी जान बचाकर भाग ले। इसी फाइट और फ्लाइट के सिद्धांत को, लड़ो या जान बचाकर भाग लो, इसको ध्यान में रखकर हम समझ सकते हैं कि विवेक जैसे एक सिंपल इंसान को, जिसने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा, जिसने अपनी दिनचर्या को कभी भी गलत आदतों का शिकार नहीं बनने दिया, उसकी ज़िंदगी में भी गलत जीवन शैली से किसी इंसान के अंदर जो रोग आते हैं उसके जीवन में भी वैसे ही रोग कैसे आ गए, ये इस जो सिद्धांत है फाइट और फ्लाइट का, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं।
तो दोस्तों, हम अपने कहानी के पात्र विवेक के ऊपर लौटते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि उसको जो शुगर ने पकड़ा, उसको जो हाई ब्लड प्रेशर ने पकड़ा, वो इसलिए पकड़ा क्योंकि उसके दिमाग के अंदर बहुत खलबली मची रहती थी। वो अपने आप को भावनात्मक स्तर पे बहुत परेशान रखता था। वो हमेशा अपनी तुलना रवि से करता रहता था। वो हमेशा इस सोच विचार में डूबा रहता था कि अपनी ज़िंदगी को कैसे सुरक्षित बनाए। वो अपनी कल्पना शक्ति में जाकर बहुत सारे खतरों को पहले पैदा करता था, फिर उनके समाधान ढूंढने के लिए बहुत देर तक जगता था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ हलचल मची रहती थी। विवेक को हमेशा यह डर सताता था कि कभी वो बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए उसने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखा, अपने खान पान का ध्यान रखा। उसे ये डर भी सताता था कि कभी बुरे वक्त का वो शिकार ना बन जाए, इसलिए उसने अपनी पैसे के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत रखी। लगातार उसके दिमाग में ये सोच विचार चलता रहता था कि अगर कभी उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो उससे कैसे निपटेगा। इस तरह से वो अपने मन में एक बहुत ज़्यादा हलचल को सदा बनाए रखता था। तो दोस्तों, विवेक ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अपने मन में खराब स्वास्थ्य को लेकर, खराब वक्त को लेकर जो खतरे खड़े किए, उसके कारण उसके शरीर में गलत तरह के केमिकल्स बने और उसको अंततः लाइफस्टाइल डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार बनना पड़ा। तो दोस्तों, रवि और विवेक को इन लाइफस्टाइल बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए या इनको कंट्रोल में रखने के लिए क्या समझना पड़ेगा। रवि को समझाया गया कि वो अपने शरीर के साथ बदसलूकी करना बंद करे, अपनी खराब आदतों को छोड़े, नियमित रूप से व्यायाम करे, अपने खान पान पर ध्यान दे। विवेक को समझाया गया कि वो अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रण में रखे। उसको फाइट और फ्लाइट का सिद्धांत समझाया गया और कहा गया कि वो काल्पनिक खतरों को, काल्पनिक समस्याओं को, काल्पनिक क्राइसिस को अपने मन में बार बार पैदा ना करे, नहीं तो जो केमिकल्स बनते हैं वो उसके स्वास्थ्य को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, रवि शुरू से ही बहुत हिम्मती लड़का था। जब कुछ ठान लेता था तो उसको कर बैठता था। इसीलिए उसने अपने पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को बदला, अपने शरीर के साथ बदसलूकी करना ख़त्म किया और अपनी खराब आदतों को छोड़ दिया। दूसरी तरफ विवेक जो है, वो अपने मन के जो उसकी गिरफ्त थी उससे खुद को आज़ाद नहीं कर सका। वो अपने सोच विचार की अनावश्यक खतरों को खड़ा करने की आदत को नहीं त्याग सका और इसलिए वो लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार बना रहा। रवि ने अपनी जीवन शैली को बदल लिया था, इस कारण से उसकी दवाइयाँ भी छूट गई। पहले से वो ज़्यादा स्वस्थ भी हो गया और 5 साल के बाद जब भी कोई रवि और विवेक की आपस में तुलना करता था, दोनों हम उम्र थे, लेकिन रवि जो है वो अपने लाइफस्टाइल को बदल देने के कारण, बात को समझ लेने के कारण अब विवेक से करीब 7-8 साल छोटा लगता था। दूसरी तरफ विवेक की दवाइयाँ जो हैं वो समय के साथ साथ बढ़ती गई। उसका स्वास्थ्य ज़्यादा गिरता गया क्योंकि वो अपने मन के जाल में जो फंसा हुआ था, जो कल्पना के बल पर खतरे खड़े करता था, उस जाल से अपने आप को आज़ाद करने में सफल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर विवेक को अपने मन के जाल से मुक्त होना है तो उसे वही करना पड़ेगा जिसकी चर्चा मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। विवेक का एक संसार है जो आँख और कान के माध्यम से उसके सामने हमेशा मौजूद है। वो अभी और यहीं का संसार है। इस संसार में जो भी कुछ करने की ज़रूरत पैदा हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ज़रूरत पैदा हो, वो उसको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी अलर्टनेस से, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी सजगता से अगर पूरा करना शुरू कर दे तो वो अपने मन के जाल से निश्चित तौर पर निकल आएगा। अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से जीने पर हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे हृदय के बीच बहुत अच्छा तालमेल बनता है और यही वो फैक्टर है दोस्तों जो हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाता है। ये वीडियो दोस्तों अब यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने कमेंट्स और सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।